गाड़ी तो आप हर जगह से बाय कर सकते हैं, लेकिन हर जगह से इस लेवल की मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। यह है मर्सिडीज C200 AMG 2022 और इसमें कुछ एक्सक्लूसिव मॉडिफिकेशन की गई हैं। और ये गाड़ी ओरिजिनली ग्लॉस ब्लैक थी, इसको मैट ब्लैक में साइकिल मोटरस्पोर्ट से PPF किया गया है, जो कि गाड़ी के लुक को स्टेल्थी तो बना ही रहा है, प्लस एट द सेम टाइम ये इसको प्रोटेक्ट भी करता है। बट इसकी सबसे मेन मॉडिफिकेशन है इसका स्टीयरिंग व्हील। इसमें ये AMG वाला स्टीयरिंग व्हील ऐड किया गया है, जिसमें नीचे कंट्रोल्स भी आते हैं और इसमें बहुत सारे अलग अलग मेन्यूज हैं। मोर ऑन दैट लेटर। बाकी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो है इस गाड़ी के एक्सटीरियर पे। एक तो इस गाड़ी की टेल लाइट्स वगैरह को स्मोकी कर दिया गया है, ग्रिल्स जितने भी क्रोम वाले फ्लैशी पार्ट्स हैं सबको स्मोकी या शैडो क्रोम में रैप कर दिया गया है, और इसमें फिर रिम्स भी ऐड ऑन किए गए हैं जो कि 18 इंचेस के हैं और ये भी AMG स्टाइल पे हैं। अब बात करते हैं हर एक चीज पे डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के बारे में, जो कि AMG वाला है और ये बॉटम कट आता है। नीचे से ये फ्लैट है, सिर्फ गाड़ी में गोल होता है और यहाँ पे ये AMG की बैजिंग भी दी गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसके ये वाले कंट्रोल्स, ये हर चीज फंक्शनल है, कुछ भी इसमें फेक नहीं है और इसको आप टच से भी इस तरह से मेन्यूज के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसकी कुछ और स्टैट्स आ रही हैं, जैसा कि टर्बो का कितना स्पूल बन रहा है, इसके अलावा इसके इंजन की कितनी परसेंटेज यूज हो रही है, सब कुछ यहाँ पे ये गाड़ी आपको शो करवाएगी। और ये कोई भी चीज फेक नहीं है, हर चीज फंक्शनल है और इंजन के साथ सिंक में है। अगर मैं इसे रेस देता हूँ तो यहाँ पे इसका RPM भी ऊपर जाएगा इस तरह से, और ये एग्जैक्ट सेम है उस RPM के हिसाब से। इसी तरह अगर मैं इसके टेम्परेचर पे जाता हूँ तो ये इसके कूलेंट का टेम्परेचर है, ये आगे टर्बो के बाहर, ये आगे इंजन का यूसेज। जैसे मैं AC ऑन ऑफ करता हूँ तो यूसेज वगैरह फ्लक्चुएट करता है। फिर इसमें जो ये पैडल शिफ्टर्स हैं ये भी डिफरेंट हैं। सिंपल गाड़ी में ये प्लास्टिक के आते हैं और छोटे आते हैं, इसमें ये मेटल की फिनिश में है और ज्यादा बड़े हैं, तो वाइब अब इससे गाड़ी की बहुत स्पोर्टी आ रही है। इंटीरियर तो इसका वैसे खूबसूरत है ही, लेकिन अब इससे इसकी वाइब बहुत एलिवेट हो गई है। और ये वाली चीजें आपको C63 से नीचे किसी भी ट्रेन में देखने को नहीं मिलेंगी। ये स्टीयरिंग एक्सक्लूसिवली साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है, जो कि गाड़ी के साथ टोटली वर्किंग कंडीशन में है। ये प्रीमियम पैकेज वाली कार है, बट ऑनर की चॉइस पे इसमें इंटीरियर ब्लैक लिया गया है, सेंटर में ब्लैक अल्केंटारा दिया हुआ है, साइड से लेदर कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन अगर आपने C63 वाली सीट्स लगवानी है तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है, या फिर हम इन सीट्स को भी C63 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम वैसी स्टिचिंग, सेम वैसी पोशिश हमारे पास अवेलेबल है। फिर इसके अलावा इंटीरियर में भी इसकी लुक्स तो स्पोर्टियर हैं, लेकिन इसकी भी हमारे पास काफी सारी एक्सेसरीज अवेलेबल हैं। अब जैसा इसका ये MBUX है, ये कहने को अच्छा खासा बड़ा है और ये पूरी स्क्रीन शाइन में होती है जैसा कि स्क्रीन्स होती हैं, बट इसकी फिनिश मैट वाली आ रही है। इस पे ग्लास प्रोटेक्टर लगा हुआ है, जो कि अगेन साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इससे लुक तो स्टेल्थी हो ही गई है, बट प्रोटेक्शन भी काफी हद तक बढ़ गई है। फिर इसके एक्सटीरियर पे भी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, और वो ये है कि एक तो इसके फ्रंट पे जितने क्रोम वगैरह आते हैं इन सबको शैडो क्रोम कर दिया गया है, रैप कर दिया गया है। और इसमें ग्रिल AMG वाली है, ये AMG ट्रिम है, तो इसके बम्पर थोड़े ज्यादा एग्रेसिव हैं, लेकिन उतने एग्रेसिव नहीं है जितना कि C63 के होते हैं। हमारे पास एग्जैक्टली C63 S4 मैटिक वाली किट भी अवेलेबल है, और सिर्फ C ही नहीं बल्कि हमारे पास E, S क्लास, मर्सिडीज, BMW या फिर ऑडी में S लाइन वाली किट्स भी अवेलेबल हैं, जो कि आप किसी भी गाड़ी में लगवा सकते हैं। फिर आपने अगर गाड़ी में फेसलिफ्ट करवानी हो तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के टेक्सचर की। टेक्सचर इसका मैट इसलिए लग रहा है क्योंकि इस पे जो PPF किया गया है ये मैट में है। PPF मोस्टली ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन अगर आप मैट करवाएं तो गाड़ी की लुक बड़ी फिट हो जाती है, जैसा कि इसकी है। प्रोटेक्शन सारा कुछ वही है, लेकिन लुक्स बेहतर हो गई हैं। अब इससे गाड़ी काफी हद तक केयर फ्री हो गई है। इसको आप कपड़ा मार लें, जैसे मर्जी यूज करें, शैम्पू ना करें, पॉलिश ना करें, गाड़ी के अंदर बॉडी प्रोटेक्टेड रहेगी, और जब भी ये PPF उतरेगा अंदर से गाड़ी एज गुड एज ब्रांड न्यू ही निकलेगी। रैप से PPF बहुत बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसकी लास्टिंग बहुत ज्यादा होती है। फिर इसके अलावा अब आते हैं मेन चीज पे, वो है इस गाड़ी के रिम्स। ये 18 इंचेस के हैं और इसकी लुक भी सही फिट है। सेम ऐसे ही रिम्स C63 में आते हैं कंपनी से, और ये 18 इंचेस के हैं। बैक पे भी इसमें रिम 18 इंचेस के ही हैं, लेकिन ये टायर स्टैगर्ड हैं। अगला टायर और रिम कम चौड़ा है, पिछला रिम और टायर ज्यादा चौड़ा है, क्योंकि ये गाड़ी ड्राइव व्हील ड्राइव है। और ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें ऑल व्हील स्टीयरिंग भी आता है, तो ये सारी पावर जाती है इसके बैक पे, और बैक से गाड़ी स्टीयर भी करती है, तो इसके टायर थोड़ा बड़ा रखा गया है ताकि ये गाड़ी कभी स्किड ना करे। फिर यहाँ पे भी इसकी लुक काफी स्टेल्थी आ रही है। डोर हैंडल्स में काफी सारा क्रोम आता है, जो कि इसमें अगेन शैडो क्रोम कर दिया गया है, और इसमें यहाँ पे एल्यूमिनियम की बहुत सारी फ्रिल्स आती हैं, मोस्टली मर्सिडीज की तरह, वो भी इसकी ब्लैक आउट कर दी गई हैं। फ्रंट की तरह ही बैक पे भी इस गाड़ी को पूरी तरह से डीक्रोम कर दिया गया है, सिवाय इसको और इनको छोड़ के। यहाँ पे जितनी क्रोम की फ्रिल्स हैं ये भी सारी ब्लैक आउट कर दी गई हैं, और बैक पे इसको डी बैच भी किया गया है। यहाँ पे वहां से जो भी बैच बताते हैं सब बता दिए गए हैं, ताकि गाड़ी की लुक बिल्कुल क्लीन आए। फिर इसके टेरेट्स को भी स्मोकी कर दिया गया है, लाइट्स अगर बंद हो तो इसकी लुक भी सही फ्लश सी आती है बाकी की गाड़ी के साथ। फीचर्स के सारे वर्किंग में है। अब कहने को रेड बम्पर इसका PPF हुआ हुआ है और पार्किंग सेंसर के ऊपर PPF है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये एट द सेम टाइम प्रोटेक्टेड भी हो गए हैं। फिर इसमें ऑनर की चॉइस पे इसके साइड मिरर्स को, डोर हैंडल्स को और इन वाले एरियाज को ग्लॉस में रखा गया है, ताकि इसकी डिफरेंट सी लुक है। अब बात करते हैं C200 इटसेल्फ की। ये गाड़ी प्रीमियम पैकेज है और इसमें फीचर्स फुली लोडेड होते हैं। मोस्टली गाड़ियां पाकिस्तान में C180 होती हैं या प्रीमियम पैकेज नहीं होती। प्रीमियम पैकेज में एक तो रेयर व्हील स्टीयरिंग आता है, फिर इसमें जो हेडलाइट्स होती हैं ये मल्टी बीम LED वाली आती हैं। अब जब भी गाड़ी को ऑन करते हैं तो ये हेडलाइट्स ऑन होकर एक मजे का इफेक्ट देती हैं, पहले नीचे जाती हैं फिर ऊपर आती हैं।
ये चीज नॉर्मल गाड़ी में नहीं होती और इसकी थ्रो भी बेहतर होती है। फिर इसमें एक और चीज एक्स्ट्रा होती है, वो है 360 डिग्री कैमरा सेटअप। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे नीचे कैमरास लगे हुए हैं जो कि आपको इस गाड़ी का 360 व्यू देंगे और ये भी काफी यूजफुल फीचर है। फिर इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक होती हैं, वाइपर रेन सेंसिंग होते हैं और इस वाली गाड़ी में डैश कैम भी कंपनी से आता है। ये इस तरह से बेहतर है कि ये आपको इसके 360 व्यू अंदर के भी देता है, बाहर के भी देता है और ये चीज भी मोस्टली गाड़ियों में नहीं होती। यहाँ पे इसका डैश कैम जो लगा हुआ है ये कंपनी से आया हुआ है। फिर AMG वाली गाड़ी में जो ये बोनट है, इसमें जो ये हम्प्स हैं ये सिर्फ इसमें आते हैं। सिंपल अगर आप कार लेते हैं तो उसका बोनट फ्लैट सा होता है। E लें, C लें या S लें, हमेशा AMG के बोनट में ये कर्व्स होंगे और ये चीज ऐसी है कि आप बाद में मॉडिफिकेशन करवा के नहीं करवा सकते। खैर, बाकी इसमें फिर फीचर्स के नाम पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, अडैश के फीचर्स भी आते हैं जो कि मर्सिडीज के लोगों के अंदर दिए होते हैं और इस पे अगर आप गौर करें तो ये भी मैट में है। ये आता मैट में नहीं है, शाइन में होता है, बट इसमें आपको रिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगा क्योंकि इसको यही वाला मैट किया गया है। यहाँ पे इस लेवल का काम किया गया है। फिर इसमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी आते हैं और ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है। ये आपको साइड्स का व्यू भी देगी और ये भी आपको हाई इंटरेस्ट में देखने को मिलेगा। फिर इसमें ये पैनोरामिक रूफ भी आती है। अगेन ये एक एड ऑन फीचर होता है और इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है क्योंकि ये गाड़ी आपकी हाइट पे ही है। एक्सटीरियर के साथ इस गाड़ी का इंटीरियर भी मैच किया गया है जो कि पूरा ही ब्लैक है। यूजुअली ये इंटीरियर टू टोन में होते हैं और इसमें टेल गेट भी पावर्ड है जो कि सिर्फ C200 में ही आता है। अनलॉक करने पे ये ऑल द वे अप जाएगा इस तरह से, बंद भी अब इसको बटन से ही करेंगे। ट्रंक कैपेसिटी वगैरह के लिहाज से अच्छी खासी स्पेशियस है। रेयर बेंचेस भी इसमें फोल्डेबल आते हैं जो कि आप यहीं से ही इस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं। अगेन ये चीज भी आपको बड़ी ट्रेन में देखने को मिलेगी। बंद ये इस तरह से होगा, आप इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं और ज्यादा डिमांड यूजुअली इसी ट्रिम की होती है। फिर इंजन तो इस गाड़ी में बहुत सारे आते हैं लेकिन मेन पाकिस्तान में आपको यही नजर आएगा 15 सीसी टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर इंजन और इसमें ट्रांसमिशन 9 स्पीड आती है। ये अगर मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है। हाई स्पीड पे जाके स्कॉर्पियो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि गियर ही बहुत सारे हैं। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब तो आता ही है। परफॉर्मेंस फिगर्स की बात की तो ये गाड़ी 0 to 100 करती है 7.3 सेकंड में जो कि ठीक है इस गाड़ी के हिसाब से और बाकी इसकी हॉर्स पावर है 204 जो कि अगेन डिसेंट फिगर है। इसके इंजन बे में काफी सारा एल्यूमिनियम दिया गया है जो कि इसके वेट रिडक्शन में काफी हद तक हेल्प करता है। पूरी ही नो स्पीड इसकी एल्यूमिनियम की है और ऑब्वियसली ये फ्यूल इकोनॉमी को भी बेहतर बनाती है। इसकी एवरेज आपको शहर में मिलेगी 14-15 की जो कि अगेन बड़ी डिसेंट है बॉडी साइज के लिहाज से और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी फिट है। बोनट इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है, प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉलेशन दी गई है। पार्ट्स इसके पाकिस्तान में आपको इजीली मिल जाते हैं क्योंकि गाड़ी काफी ज्यादा आने लगी है ऑन रोड और ऑब्वियसली शाहनवाज की सपोर्ट तो है ही। इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये गाड़ी फॉर सेल भी है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास लिस्टेड है। इसकी डिमांड है 2,90,00,000 रुपए इन सारी की सारी एक्सेसरीज के साथ। खैर, इसके अलावा हमारे पास व्हाइट पे भी गाड़ी अवेलेबल है और बाकी कलर्स में भी। इंटीरियर में भी हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल हैं और सिर्फ C ही नहीं बल्कि हमारे पास E में भी और नई वाली S क्लास में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो गाड़ी की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। इसकी डिमांड है 2,90,00,000। ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड भी है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH के गेट के ऑपोजिट लोकेटेड है और हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। Know that I'm far from perfect, but trying